डॉक्टर आर्यन की गिनती शहर के उन सर्जन में होती थी जिनके हाथ में यश माना जाता था, लेकिन उस यश के साथ एक भारी अहंकार भी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका था। वो अस्पताल के गलियारों में चलते तो ऐसा लगता मानो जमीन पर उनके कदम नहीं, उनकी सफलता का बोझ चल रहा हो। वो मरीजों को फाइलों के नंबर से पहचानते थे, इंसानी जज्बातों से नहीं। अस्पताल के गेट पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठने वाले बूढ़े हरिराम उनके लिए बस एक दृश्य का हिस्सा थे, जैसे सड़क किनारे बैठा कोई खंबा। कभी कभी आर्यन को झुंझलाहट भी होती थी कि ये बूढ़ा व्यक्ति यहाँ क्यों बैठा रहता है, पर पूछने की फुर्सत किसके पास थी। दिसंबर की एक सर्द रात थी। अस्पताल में एक एम्बुलेंस चीखती हुई आई। एक छोटा बच्चा छोटू, जो सड़क हादसे का शिकार हुआ था, इमरजेंसी में लाया गया। उसके साथ कोई नहीं था, बस एक फटी हुई कमीज और हाथ में एक छोटी सी खिलौना गाड़ी। आर्यन ने केस देखा और अपने जूनियर से कहा, संभावना ना के बराबर है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चांस हैं। रिस्क लेना करियर के लिए ठीक नहीं होगा। तभी पीछे से एक शांत लेकिन वजनी आवाज आई, डॉक्टर साहब, रिस्क कैरियर के लिए बुरा हो सकता है, पर इंसानियत के लिए ये आखिरी मौका है। आर्यन ने पलट कर देखा। वो वही बूढ़ा हरिराम था जो आज पहली बार अस्पताल के अंदर आया था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आर्यन की डिग्री और रसूख पर भारी पड़ रही थी। न जाने क्या हुआ, आर्यन ने ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती 10 घंटे तक जलती रही। आर्यन ने अपना सारा हुनर झोंक दिया। जब वो बाहर निकले तो उनके चेहरे पर पसीना और आंखों में शून्यता थी। उन्होंने कहा, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो गहरी बेहोशी में है, शायद कल की सुबह वो देख न पाए। आर्यन अस्पताल के गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। रात के 3 बज रहे थे। तभी हरिराम वहां आई और चुपचाप उनके बगल में बैठ गए। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में कहा, बेटा, शरीर दवाओं से चलता है, पर रूह उम्मीद से। तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी देह पर टांके लगाए हैं, लेकिन उसकी रूह को जो घाव लगा है उसे प्यार के धागों से सिलना होगा। आर्यन ने चिढ़कर कहा, बाबा, ये दार्शनिक बातें अस्पताल में काम नहीं आती। हरिराम मुस्कुराए। 40 साल पहले मैं भी यही कहता था। मैं इस शहर का चीफ सर्जन था। पैसा, रसूल और अहंकार सब था मेरे पास। फिर एक दिन मेरी अपनी बेटी इसी बेड पर थी। मैंने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स बुलाए, पर वो नहीं बची। जानते हो क्यों? क्योंकि हम सब सिर्फ मशीनों को देख रहे थे, उस बच्ची की आंखों में छिपी जीने की तड़प को नहीं। उस दिन मैंने अपनी डॉक्टरी का कोट उतार दिया और ये समझा कि कभी कभी एक स्पर्श और एक लोरी भी दवा का काम करती है। आर्यन सन्न रह गई। जिसे वो एक मामूली भिखारी समझ रहे थे, वो उनके पेशे का शिखर पुरुष था। अगले 3 दिनों तक हरिराम उस अनाथ बच्ची के सिरहाने बैठे रहे। वो उसे कहानियां सुनाते, कभी गुनगुनाते तो कभी उसका हाथ थामकर बस बैठे रहती। चौथे दिन जब आर्यन राउंड पर आए तो उन्होंने देखा कि छोटू की आंखों के कोने से एक आंसू टपका और उसने धीरे से आर्यन की उंगली पकड़ ली। ये मेडिकल साइंस के लिए एक रिकवरी थी, लेकिन आर्यन के लिए ये एक पुनर्जन्म था। छोटू ठीक होकर अनाथालय चला गया, लेकिन आर्यन बदल गए थे। अब वो अस्पताल पहुंचते तो सबसे पहले उस बरगद के पेड़ के नीचे रुकते। अब वहां 2 लोग बैठते थे, एक पुराना अनुभवी हाथ और एक नया संवेदनशील सर्जन। शहर ने देखा कि डॉक्टर आर्यन अब केवल ऑपरेशन नहीं करते, वो इलाज करते थे। उन्होंने सीख लिया था कि दुनिया में सबसे मजबूत धागे वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते, प्यार और करुणा के अदृश्य धागे।